प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सरोज पटेल सूरत गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज आज मेरे मन में कंफ्यूज है कि शिव जी और भगवान नारायण या राम जो कृष्ण है, इनका मतलब कैसे भजन करे, कितना भजन करे, किसी एक का करे कि दोनों का करे, किस प्रकार से दोनों को जो है साधना करे, कि न कौन छोटा बड़ा, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। श्री राम श्री राम। देखो भाई, भगवान नारायण और भगवान जो है शिव है, ये सब पंचदेव में आते हैं। भगवती जो देवियाँ है और गणपति सूर्य नारायण। भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। ये पांच देव जो है सूर्य नारायण, गणपति जी, विष्णु, देवियाँ और भगवान शंकर, ये जो गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते, ये पांच जो है परमेश्वर कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। जैसे कोई सेव को जो है पांच टुकड़ा बराबर काट दिया जाए तो पांचों सेव के ही टुकड़े हैं, कोई किससे कमी नहीं। कोई केला को पांच टुकड़ा काट दिया जाए तो भी कोई किससे कमी नहीं, सब बराबर है। लेकिन ये पांच देवी में भी सबका अलग अलग अधिकार दिया गया है। जरूरत पड़ने पर ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ा, गणपति जी हो, चाहे सूर्य नारायण हो, शिव जी हो, देवियाँ हो, भगवान विष्णु हो, ये सब जो है अगर आवश्यकता पड़ा संसार के लिए तो समस्त शक्ति इनके पास, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो है एक सीमित शक्ति लेकर रहते हैं। विभाग अलग अलग विभाग अलग अलग संभालते हैं। जैसे हमारा भारत का सरकार में कोई वित्त मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, अलग अलग मंत्रिमंडल सब है, अलग अलग विभाग वाले अलग अलग सब संभालते, लेकिन सब एक ही जैसा है, एक ही पार्टी का सरकार है, सब एक ही, कोई मंत्रिमंडल हो सब एक ही माने। इसी तरह जो है भगवान विष्णु के बारे में, आप जो नारायण के बारे में पूछा है, ये सब देवी माता ये सब बारे में जब इन लोग का पुराण आप पढ़ेंगे आपको लगेंगे ये उनसे बड़े हैं। शिव पुराण पढ़ो तो लगेगा शिव ही बड़े हैं और सब छोटे हैं। देव पुराण पढ़ो तो लगेगा देवी ही सब बड़े हैं और सब छोटे हैं। विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु ही सब कुछ बड़े और छोटे। सूर्य पुराण पढ़ो तो वही सबसे बड़े हैं। गणेश जी का पढ़ो, अरे जिसका ये पढ़ो आपको लगेगा वही है, क्योंकि ना पाँचों बराबर है। लेकिन पाँचों बराबर होने से कुछ नहीं होगा। किसी को क्या अधिकार मिला है, ये मेन चीज है। जैसे सरकार में हमारा कोई वित्त विभाग वित्त मंत्री है तो पूरा वित्त विभाग उनके अधिकार में दिया गया। उनको चाहे तो बदला भी आ सकता है, इनको भी रेल मंत्री बना सकता है, वो भी वित्त मंत्री बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई यही वित्त मंत्री एक रहेगा कि ये रेल मंत्री कोई एक रहेगा, नहीं, दोनों ट्रांसफर भी हो सकते हैं। लेकिन जिसको जो मिला है वो विभाग का वो जिम्मेवारी संभालते हैं। तो इसी तरह जो है इन पंचदेव में जैसे गणपति जी है, बाधा विघ्न नाश के लिए, सर्व विघ्न उपशांतये, इस प्रकार जो है विघ्न विनाशक उसे कहा जाता है। सूर्य नारायण जो है सब कुछ दे सकते हैं, उनके पास शक्ति है, लेकिन सब कुछ देने का उनका अधिकार नहीं है कि किसी को मुक्ति दे देवे या किसको जो है कुछ भी वैकुंठ भेज देवे, किसी को भी ऐसे नहीं है। वो उनका अधिकार दूसरे को जो है रोगमुक्त करना, कोई अगर तपस्या किया, साधना किया तो रोगमुक्त करना, स्वस्थ रखना, और उनको धन संपत्ति आदि कुछ ये संसारिक वस्तु देना। ऐसे ही गणपति जी भी संसारिक सब वस्तु दे सकते हैं, आपका बाधा विघ्न दुख कष्ट निवारण कर सकते हैं। ये संसार की सब चीज के लिए ये प्रसिद्ध है। हाँ, ये भी प्रसिद्ध है, अगर आप चाहते हैं संसार से गति मुक्ति, हम चाहे मुक्त हो जाए, तो आपको भक्ति में लगा करके आपको मुक्ति दे सकते हैं। ऐसे ही देवियाँ भी, लक्ष्मी माता जैसे वित्त विभाग है, संपत्ति का विभाग उनके पास है, दुर्गा माता शक्ति विभाग है, सरस्वती माता ज्ञान का विभाग है। तो ये लोग को अलग अलग विभाग ये लोग संभालते हैं, जबकि ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विभाग ये लोग अलग अलग है। ऐसे ही भगवान नारायण और भगवान विष्णु दोनों
जैसे एक सेव को दो टुकड़ा कर दिया जाए, एक केला को दो टुकड़ा कर दिया जाए, ऐसे ही दोनों कोई किससे कम नहीं है। लेकिन ये संसार में जो है अलग अलग विभाग लेकर के लोग बैठे हैं। भगवान शंकर जो है अवडर दानी है, सब दुखियों के भक्तों के तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, संसार की वस्तु देने वाले हैं। कोई उनका भक्ति करे तो आप देखेंगे संसार की वस्तु जो भी मांगे, भस्मासुर ने मांगा जिसके सर पर हाथ रखो भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। ये कोई वरदान तो है नहीं, जो मांगे ले भाड़ में जाए, तुम ले करेंगे, तुम चाहे कुछ भी हो, मरो जियो कुछ भी करो, उससे हमको मतलब नहीं। जिसने जो मांगा उस रावण को जो है क्या क्या संपत्ति दे दिया, बाणासुर को जो है उसका वॉचमैन ही बन गया जा करके। तो ये संसार की वस्तु देने वाले। लेकिन भगवान नारायण जो है उनको जो भजन करेगा, उनका नाम जो पिया, आपके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य जागृत हो जाएगा। वो संसार से निकाल करके जो मुक्ति इसी कहते हैं। ये संसार जो पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मरणम पुनरपि जननी जठरे सहन, जीव जो है बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर तरह तरह की, इसी से वो उद्धार की ओर ले जाते हैं। इसलिए आप राम 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 जपिए, नारायण नारायण जपिए, धीरे धीरे आपके हृदय में वैराग्य होने लगेगा, आपको संसार झूठा लगने लगेगा। ये सब हम अनुभव बता रहे हैं। हरे कृष्ण हरे राम इस जपिए, आपको वैराग्य होने लगेगा, संसार झूठा लगने लगेगा, धीरे 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 आप जो है साधु संत बनने लगे, संन्यास लेने की इच्छा होने लगेगा, फिर भजन करते करते मुक्ति की रास्ता आपको। ना ये भगवान नारायण का ये विभाग में है, इसलिए जो भी उनका नाम जपता है वो परम भक्त हो जाता है। देखिए ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सब ने जपा, साक्षात तो भगवान ने दर्शन दिया और परम भक्त के रूप में वो लोग कहलाते हैं। लेकिन भगवान शिव की उपासना करने वाले आप देखेंगे, जितने भी रावण हो, बाणासुर हो, जितने बड़े बड़े राक्षस, जैसे भीमाशंकर है, भीम नाम का राक्षस था, हाँ, ये सब बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े लोगों ने भी भगवान शंकर का उपासना किया। लेकिन भगवान का जो है शंकर का आप अगर वो लोग जप किए तो वो लोग का इच्छा बढ़ता गया। रावण तो एकदम 10 मस्तक काट करके पूरा तपस्या किया, लेकिन जब वरदान मांगा, मेरे को ये चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए, ये, तो ये लोग क्या है, धन संपत्ति देने के लिए मशहूर है। अब भगवान नारायण का अगर आप नाम जप करेंगे तो आपको वैराग्य होने लगेगा। लेकिन एक पॉइंट यह भी बता देता हूं, भगवान शंकर मुक्ति दे नहीं सकते, इस बात नहीं, वो देंगे। अगर आप उनका भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आपके मन में आ गया कि मेरे को संसार से उद्धार होना है, तो दो तरीके से मुक्ति दे सकते हैं। एक तो भगवान नारायण की भक्ति में आपको जोड़ देंगे। जैसे आप जितने भी आप शंकर जी के भक्त देखेंगे, बड़े बड़े कितने को उसने जोड़ा। जैसे भूषण काक है, पहले शिव जी के भक्त थे, उनको वरदान दिया, अविरल राम भक्ति व्रत तोरे बसी अनुग्रह मोरे, भूषण मेरे कृपा से तुम्हारा हृदय में राम भक्ति प्रकट होगा। हनुमान जी भी राम के भक्ति, उनका रुद्र अवतार है। हमारे काशी में भी भगवान शंकर जो है, जब किसको मुक्ति देना हो तो स्वयं राम नाम कान में दे करके, काशी मरत जंतु अपलोकी राम नाम दे करे विष्णु की। तो इसी प्रकार से इनडायरेक्ट से किसी भगवान नारायण के भक्ति में लगाकर कर सकते हैं। दूसरा में अगर कोई भक्त बहुत विनंती करे, प्रभु मेरे को बस तुरंत मुक्ति चाहिए, तो फिर भगवान नारायण से अगर प्रार्थना कर देंगे, बोल देंगे कि प्रभु ये हमारा भक्त है, मेरा भजन करता है, मेरे नाम लेता है, आप इनको मुक्ति चाहिए, इसको मुक्ति प्रदान करें, तो भगवान नारायण शिव जी का वचन को काट नहीं सकते, तो तुरंत आदर सहित तो उसको अपने धाम में निवास देंगे, भगवत धाम में। ऐसे ही मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि हम उनसे ये मुक्ति गति मांगेंगे नहीं, कि भक्ति मांगेंगे नहीं, ऐसे खाली शिव जी का भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, तपस्या करेंगे, तो वो अपने तरफ से मुक्ति फुक्ति देने का काम नहीं करते हैं। वो धन संपत्ति रुपया पैसा दे दे करके संसार में फंसा देंगे। उनके मांगना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन भगवान नारायण का अगर आप नाम जप करेंगे, उनको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपना आप ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक संसार से जो है वैराग्य अपने आप जागृत हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे संसार में जितना शिव जी का भक्ति करने वाले हैं, देवी माता का भक्ति करने वाले, इतना राम कृष्ण आदि का भक्ति आप करने वाले नहीं मिलेंगे। करते हैं आप, खाली अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, कुछ धाम में जाओ, तो वहाँ पर ही जो कुछ लोग जो है दीक्षा मंत्र लेके माला जपते हुए या साधु संत ही मिलेंगे।
बाकी आप गली गली में देखो शिव जी का उपासना, अभी श्रावण महीना चल रहा है तो गली गली में इतना सबको पूछिए आप क्या चाहिए, कर रहे हो तो धन चाहिए, किसको पुत्र चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसी शादी होना चाहिए, ये सब मांगते। तो ये अलग अलग मैंने अधिकार बताया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति को धन संपत्ति रुपया पैसा ये सब संसार की वस्तु चाहिए तो शिव जी का ज़्यादा भजन करे। अब भगवान नारायण की थोड़ा भजन करे, राम का कृष्ण का। लेकिन आपको संसार का वस्तु चाहिए, धन चाहिए, रुपया चाहिए, नाम प्रतिष्ठा चाहिए, भजन सबका करे, देवी माता का भी करे, गणपति जी का भी करे, थोड़ा 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 सबका। लेकिन अगर आपको मुक्ति प्रधान आपका भाव है, मेरे को मुक्ति चाहिए, तो फिर आपको शिव जी का थोड़ा सा भजन करके नारायण का ज़्यादा करे, राम कृष्ण का ज़्यादा करे। जो मैं अपने जीवन का अनुभव और हमारे संतों का अनुभव बता रहा हूँ। और आप बोलोगे कि खाली हम शिव 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 जपते 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 और शिव जी से मांगेंगे भी नहीं, भक्ति मुक्ति खाली ऐसे ही करते रहेंगे, तो आप एक आगे चल करके एक धनशाली व्यक्ति या एक संसार में बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर मुक्ति गति चाहिए तो शिव जी का भी, देवी माता सबका थोड़ा थोड़ा भजन करे, राम का नारायण का ज़्यादा भक्ति करे। अगर आपको गति मुक्ति नहीं चाहिए, संसार की वस्तु चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, इंद्र बनना है और ये सब बनना है, तो भगवान नारायण की थोड़ा भजन करके शिव जी का ये सब का ज़्यादा भजन करें। ये तरीका है। और जहाँ तक छोटा बड़ा की बात, कौन बड़ा, ये छोटा बड़ा कोई नहीं है। शिव जी के बारे में, भगवान नारायण के बारे में छोटा बड़ा ये कहना ही अपराध है। मैंने कह दिया एक टुकड़ा सेव को अगर दो भाग काट दिया जाए, एक सेव को जो है दोनों सेव के टुकड़े हैं, ऐसे पंच परमेश्वर है, पांच कोई किससे कम नहीं है। अगर 5 टुकड़ा काट दिया सेव को तो 5 टुकड़ा ही बराबर है, लेकिन अधिकार है अलग अलग है। जैसे हमारा भारत का सरकार में सब मंत्रिमंडल एक ही जैसा है, लेकिन वित्त विभाग वाले रेलवे में दखल नहीं दे सकते हैं, रेलवे वाले वित्त विभाग में दखल नहीं दे सकते हैं, सबके अलग अलग विभाग है। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा ये आदमी है, आप रेलवे में इसको नौकर लगा दीजिए कि ये कर दीजिए। रेलवे वाला भी कह सकता है वित्त विभाग वालों को हमारा ये बैंक का काम है, थोड़ा करा दीजिए, कह देने से हो जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर भी अगर नारायण से कह दे कि हमारा ये भक्त है, मेरा बहुत नाम जप कर रहा है, इनको मुक्ति के प्रदान कर दीजिए, तो वो तुरंत तो भगवान शंकर उनकी बात, शंकर का बात कैसे काट सकते हैं। तो ऐसे जो है छोटा बड़ा कोई किसी नहीं है, लेकिन विभाग अलग होने के कारण आप जो है भ्रम में पड़ जाएंगे अगर इसका ध्यान नहीं दिया। अगर कोई बोले कि नहीं मैं शिव जी का ही जप करते 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 जीवन बिता दूं, आप मुक्ति गति कुछ मांगू नहीं उनसे, कि भक्ति मांगू नहीं, खाली यही से भजन करने से शिव जी अपनी तरफ से मुक्ति दे देंगे, ये नहीं देंगे वो। क्योंकि ना ऐसे बहुत भक्त हुए हैं, बाणासुर हुए, रावण हुए, ऐसे कितने भक्त शिव जी का हुए हैं। सब भक्ति करते 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 दुष्ट बन गए, बदमाश बन गए, कुछ नहीं किए, अंत में ऐसे उदंडता फैलाए कि भगवान आ करके नारायण स्वयं मार करके उनको उद्धार किया। आप देखेंगे भगवान नारायण के जितने भक्त हैं, चाहे ध्रुव लो, प्रहलाद लो, कबीर लो, तुलसी लो, मीरा लो, नरसिंह मेहता लो, जो भी हमारा पुराण से लेकर अभी तक है, कोई उदंड भक्त नहीं मिलेगा आप जैसे रावण जैसे उदंड। क्योंकि ना भगवान नारायण का भक्ति करने वाले के हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, धीरता, गंभीरता, सरलता ये सब आ जाती है। संसार से वैराग्य हो जाता है, वो उदंड कैसे हो सकता है, वो मुक्ति की ओर जाता है, संसार से उद्धार होने की ओर जा रहा है, सन्यासी की ओर जाता है। लेकिन इन लोग का और जितने सारे देव है, इनकी उपासना करने से आपको ये सब भाव नहीं आएगा, आपको और धन मिले, संपत्ति मिले, राज्य मिले, इंद्र बनो, वरुण बनो, ऐसे सब मिलेगा। अभी हमारे नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ है, वो लोग क्या साधु थे पहले, लेकिन शिव जी का उपासना करने वाले थे। केदारनाथ में नरेंद्र मोदी शिव जी का उपासना करते थे, केदारनाथ दर्शन करते थे, उन गुफा में रहते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो शंकर जी ने कृपा किया, आगे आगे मंत्री बन गए। अगर वहाँ पर उनने राम का उपासना किया होता तो यहाँ पर मंत्री बनने नहीं आते कि नारायण का, तो वो एक संत बन करके वैराग्य की ओर जाते, सिद्ध साधु बनते, हो साधु की ओर आगे बढ़ते, भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते, अगर नारायण नाम या राम नाम जपते थे। ऐसे योगी आदित्यनाथ भी गोरख पंथ के, गोरख पंथ में शिव जी का उपासना करने वाले।
तो कहने का मतलब है, जो शिव जी के, देवी माता के, गणपति के और जितने चार देव हैं, इनकी जो उपासना करते हैं, ये सब का जो है धन संपत्ति संसार की ओर जो है मन बढ़ता है। नारायण की और रामकृष्ण आदि की उपासना करने वाले का मन संसार से हट करके भक्ति वैराग्य की ओर, मुक्ति के पथ की ओर जाता है। इसलिए जिसकी इच्छा हमको संसार से मुक्ति पाए, बाकी धन संपत्ति थोड़ा सा मिले, तो आप भगवान नारायण की उपासना करें, तो देखेंगे आप गति मुक्ति अपने सहज सिद्ध हो जाएगा। और धन संपत्ति देने वाले हैं भगवान नारायण, ऐसी बात नहीं, लक्ष्मीपति ही हो। सुदामा को कितने दे दिया संपत्ति, प्रहलाद को राज के दे दिया, ध्रुव को राज के दे दिया, ऐसे नहीं को संपत्ति सब दे सकते हैं। मैं बताया भगवान नारायण ने भी करोड़ संपत्ति दे सकते हैं, लक्ष्मीपति हो, लेकिन ऐसे जल्दी देंगे नहीं, क्यों ना वो जानते हैं देंगे तो फंस जाएगा। तब देंगे जब भक्ति में परिपक्व हो जाएगा। अब देखेंगे इनको देने से ये बिगड़ेगा नहीं, तब देंगे। लेकिन भगवान शंकर ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये देने से बिगड़ जाएगा, ले भाई तुम बिगड़ो मरो, उससे हमको मतलब नहीं। कोई कुछ भी मांग देते, अवडरदानी भोलेनाथ है। स्वयं शंकर, रावण ने माता पार्वती को मांग लिया, आपको दे दिए, तो भोलेपन में माता पार्वती को दे दिए, ऐसे है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको धन संपत्ति थोड़ा सा चाहिए, मुक्ति गति ज़्यादा चाहिए, तो भगवान नारायण का उपासना करें। अगर धन संपत्ति बहुत चाहिए, गति मुक्ति हो न हो, तो आप शिव जी का और देवी माता, ये 5 देव का उपासना ज़्यादा करें। लेकिन इस सब का करें, किसी का नहीं। जी हम है राम का ज़्यादा नाम जपते हैं, लेकिन शिव जी का भी थोड़ा ध्यान करते हैं, माता जी का भी हम पूजा पाठ करते हैं, गणपति जी का भी, सबका करते हैं, इस बात नहीं। सबसे भक्ति मांगे, हमारा राम भक्ति बढ़े, हमारा भगवान के नारायण के चरण में प्रेम बढ़े, और साथ साथ में संसार में जब तक रहे, कुछ धन संपत्ति जो कुछ भी आवश्यक वस्तुओं का कोई कमी न हो, कोई संकट न हो, बीमारी न हो, परेशानी, ये सब ये लोग देने में सहज है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कांक्षतम कर्म कर्म नाम सिद्धि जनते यह देवता। संसार की कामना वाली जो संसारिक वस्तुओं को देने के लिए ये सब देवता मशहूर है। आपको सब फटाफट ये सब देंगे, लेकिन भगवान नारायण कृष्ण राम ये सब संसारिक वस्तु जल्दी नहीं देंगे। बहुत परिपक्व भक्त जब हो जाएगा, तब जा करके दे करके उसको कुछ करते हैं। इसलिए ये पंचदेव में कौन छोटा है बड़ा है, ये सब विवाद में पड़ना ही मूर्खता है। सब के समान है, सबके पास सब करने की शक्ति है, लेकिन सब नहीं कर सकते। अधिकार सबको, विभाग अलग अलग सबको मिला हुआ है। शिव जी मुख्य भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, लेकिन ये मुख्य तब देंगे जब आप मांगोगे। अगर आपके मन में भजन करते करते शिव जी का मुक्ति की इच्छा हुई और आपने उनको कहा कि मेरे को मुक्ति चाहिए, तब मैं बताया 2 प्रकार से मुक्ति देंगे वो, या तो भगवान नारायण के चरण में लगा देंगे, या तो आपको भगवान नारायण को कह देंगे, प्रभु ये हमारा भक्त है, आप इनको मुक्ति प्रदान करें, तो इस प्रकार से होगा। अब शिव जी का भक्त कैलाश में जाएगा, तो कैलाश में कौन सा मुक्ति धाम, तो क्या वो तो हमारा पृथ्वी का विभाग है, कैलाश पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ मुक्ति का असली धाम वैकुंठ है। न तत्पा भाषेते सूर्य न संसंग न पावक जद्गत्पा न निवर्तन्ते तद्धाम परम आ ब्रह्मं भुवनालोकं पुनरावर्तिन अर्जुन जद्गत्पा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। आ ब्रह्म भुवनलोक पर्यंत सब नाशवान है, मेरा दिव्य धाम ही चिरंतन है, नित्य धाम है। तो वहाँ जाने से दिव्य रूप धारण करके दिव्य भोग करके शांति से रहते। इसलिए छोटा बड़ा की बात नहीं है, सब लोग को सब देवता सब दे सकते हैं, लेकिन सबका अधिकार अलग अलग है। भगवान नारायण की ज़्यादा मुक्ति देने का अधिकार है, धन संपत्ति और ये वस्तु देने का उनको कम देते हैं। दे सकते हैं सब, लेकिन देते नहीं है। भगवान शंकर संसारिक की वस्तु दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति चाहो तो डायरेक्ट नहीं देंगे। देवी माताएं, गणपति आदि आदि धन संपत्ति रूप संकट सब कुछ निवारण कर सकते हैं, लड़का बच्चा सब दे सकते हैं। बोले कि हमको गति मुक्ति दे, उद्धार कर दे, वो लोग के पास ये सब नहीं है। इसलिए ये सब रहस्य कुछ समझ करके आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जान कर कितना किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए,
ये अपना आप निर्णय करने का, इसमें कोई छोटा बड़ा कोई इस प्रकार विचार करना ये बेवकूफ़ी की बात होगा। जय श्री